जो सत्ता का जो नशा है, इस नशे में आकर ये दुरुपयोग किया है और नाजायज़ किया है। व्यापार मंडल जो व्यापारी हैं वो मैं समझता हूँ कमज़ोर हैं। मेरा कहना तो साफ साफ ये है कि गाजियाबाद की भाजपा जीती हारी और गौतम बुद्ध नगर की भाजपा जीती। मेरा साफ साफ कहना है इस बारे में। क्यों होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि व्यापारी नेता राजू छाबड़ा की गिरफ्तारी को एक तरफा बताते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर भाजपा MLC श्रीचंद शर्मा के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। एक सप्ताह में सही तरीके से जांच की मांग करते हुए बाजार बंद करने की चेतावनी व्यापारियों ने दी। सोमवार को एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना 5 दिसंबर 2021 की है, जिसमें रमते राम रोड पर जाम के दौरान हाथापाई की घटना हुई। इसमें दोनों पक्षों द्वारा FIR की गई थी, किंतु पुलिस ने व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजू छाबड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि MLC श्रीचंद के बेटे अविनाश शर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर पुलिस यदि उचित कार्रवाई नहीं करती है तो व्यापारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। व्यापारी शहर के सभी बाजारों को बंद कर आएंगे तथा आंदोलन करते हुए घंटाघर पर धरना भी देंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से समय लेकर मिलेगा और इस संबंध में जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी करेगा। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए व्यापारी नेताओं ने क्या कहा। सुभाष चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। ये हमारे व्यापारी नेता के अरेस्ट कर लिया गया है राजू छाबड़ा को। उसके लिए हमने कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि दोनों तरफ से FIR लिखी गई थी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुई है। खाली राजू छाबड़ा के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, दूसरा जो ग्रुप है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने उसके खिलाफ वो, क्योंकि MLC का लड़का है, MLC BJP पार्टी का है और जो रूलिंग पार्टी में है, उसके लिए उसे छोड़ दिया गया। हमारे खिलाफ कार्रवाई की है MLC के कहने पर। अगला कदम हमारा जो है शहर को बंद करवाने का होगा और जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और मार्केट बंद करेंगे। जो व्यापारी कर सकता है वो काम करेगा। अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है, अब वार्तालाप करेंगे, क्योंकि जब अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उस समय तो किसी से वार्तालाप कर नहीं पाए। कल संडे था और कुछ मार्केट बंद भी रहती हैं। हाँ जी, नहीं, उससे इलेक्शन से पहले अतुल गर्ग ही बीच बिचाव कर रहे थे। अतुल गर्ग और अनिल अग्रवाल दोनों बीच में बैठे थे, यहाँ तक कि मेयर भी बैठी थी बीच में। तो उन्होंने तीनों चारों ने आश्वासन दिया था कि हम जो है तुम्हारा कंप्रोमाइज़ करवा देंगे। इस कंप्रोमाइज़ की वजह से हम बिल्कुल शांत रहे, हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। इसके बाद क्या हुआ जब आप राजू छाबड़ा को जेल भेज दिए, उसके बाद आप नहीं, अभी मिले नहीं। अभी तो हम राजू छाबड़ा को छुटाने की कोशिश कर रहे थे कल तक। जब वो जेल चले गए तो उसके बाद उसकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जमानत हो जाए। आज इस पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई सुनी नहीं है। आज इसी वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पहले उनकी जमानत करवाते हैं, अगर जमानत नहीं होती है या कुछ भी होता है तो फिर धरना प्रदर्शन जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। प्रशासन क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा, उसकी क्या वजह आप मानते हैं? उसकी सरकार का प्रेशर है, सीधी सीधी प्रेशर की बात है भाई। जो दोनों खिलाफ FIR हुए, दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। एक आदमी को अरेस्ट क्यों कर रहे हो एक तरफा? एक आदमी पे FIR लगाएगा, दूसरे को अरेस्ट करोगे? झगड़े में क्या होता है? एक आदमी, कोई ये तो है नहीं कि वो तो MLC के लड़के हैं और उसके साथ 2-4 गुंडे हैं, वे ज़बरदस्ती मारपीट करेंगे तो क्या होगा? और बाजार में उनके साथ कोई लेडीज थोड़ी थी, इनके साथ तो लेडीज थी, लेडीज खुद खड़ी है, उसके चाटे मार रहे हैं। मेरा नाम मनबीर नागर है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मैं महामंत्री महानगर से हूँ। और राजू छाबड़ा जी के साथ जो कल गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में हमने ये प्रेस रखी है और उसी के विरोध में सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और ये हुआ है, एक तरफा कार्रवाई हुई है।
और सिर्फ सत्ता के नशे में ही उन लोगों ने आकर यहाँ पर ये गुंडागर्दी की है। इस गुंडागर्दी का विरोध भाजपा यहाँ के सारे जो व्यापारी हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि ये व्यापारी भी भाजपा के ही हैं और राजू छाबड़ा भी भाजपा के अपने वार्ड के अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको दबाया गया है और जो एमएलसी के बेटे हैं उनको ऊपर रखा गया। एमएलसी की नाक का बाल बन गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने उसको बुला के प्रदेश महानगर कार्यालय में बात भी की थी और बात करने के बाद में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। पता नहीं क्या रोएगा ये, उनके सामने बोला और ये कहा कि मैं तो फैसला भी करता ही नहीं, पहले तो ये बोला फैसला नहीं करता। तो यहाँ के लोगों से उन्होंने काफ़ी कोशिश की, यहाँ के लोगों ने, और ये लोग नहीं कर पाए और ना ही कोई फैसला कर पाए और ये व्यापारियों के साथ धोखा हुआ है। धोखे में हमको रखा कि आपका चुनाव के बाद फैसला हो जाएगा, चुनाव के बाद कोई फैसला नहीं हुआ और अरेस्ट हुआ। एमएलसी की जीत होगी, एमएलसी की नाक बड़ी होगी, ऊंची होगी। इसमें भाजपा के एमएलसी की नाक ऊंची होगी। भाजपा के एमएलसी को जिताने वाले भी यही व्यापारी हैं। इन्होंने स्कूलों में जा जाकर मास्टरों की वोट डलवाई हैं। मेरे अंडर में भी 2 स्कूल आए थे संजय नगर के, मैंने भी 2 स्कूलों में मास्टरों की वोट जाकर डलवाई है, बनवाई है, फिर डलवाई है। अब उसका कहना है मेरे से खुद कहा तुमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। वो तो खुद ही बन के चले आए। वो तो गाजियाबाद की इतनी सारी वोट लेके चले गए, गौतम बुद्ध नगर से भी इतनी नहीं मिली होंगी जितनी गाजियाबाद से मिली हैं। और उनकी यहाँ मीटिंग हुई थी RKGIT में। RKGIT में जब उनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में मुझको भी 2 स्कूलों की जिम्मेदारी मिली थी। उसमें मैंने भी वोट बनवाने के बाद वोट डलवाने का काम किया था। मैं भी भाजपा का ही पार्षद रहा हूँ 2 बार, कविनगर जोन का चेयरमैन रहा हूँ, पार्षद दल का नेता भी रहा हूँ भाजपा में ही। आज भी भाजपा को सपोर्ट करता है व्यापार मंडल, लेकिन ये इस टाइम व्यापारियों के साथ बिल्कुल धोखा है और धोखा हुआ है, इसका व्यापारी विरोध करता है। पार्टी के बड़े नेताओं से बात बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। एक शिष्टाचार के नाते व्यापार मंडल यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलेगा। आपके माध्यम से भी हमें चाहते हैं कि हमारी पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुँचे, ताकि ऐसे लोग जो दूध के धुले हुए बनते हैं इन लोगों का भी इलाज हो सके। एक विधायक सांसद आपके जो है बैठ के मीटिंग करा रहा था, मगर वो फेल हो गई, इसलिए क्लियर नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस पर? अगर ये मेरा कहना तो साफ साफ ये है कि गाजियाबाद की भाजपा हारी और गौतम बुद्ध नगर की भाजपा जीती। मेरा साफ साफ कहना है इस बारे में, क्योंकि सारे माननीय अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष भी इसमें लगे थे, फिर बिरादरीवाद भी हो गया, बहुत सारी बातें आई हैं इसमें। तो मैं राजकिशोर गुप्ता, जिला चेयरमैन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद। ये घटना 5 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी। सड़क पे जब गाड़ी चलती है तो टकराती भी है और झगड़ा भी होता है। जब मोब इकट्ठा हो जाता है तो मारपीट भी होती है। लेकिन इस एक्शन का किसी भी जो मध्यस्थता के स्रोत थे उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया। इस एक्शन का रिएक्शन होता रहा और झूठे तथ्यों के आधार पर FIR लिखी जाती रही। पुलिस को एक एक चीज़ का पता है, पुलिस को भी पता है, आम नागरिक को भी पता है, हर व्यक्ति को पता है कि कौन कितना दोषी है। लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई होती है उससे व्यापारी क्षुब्ध है। कायदा ये कहता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे कोई हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम शहर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था, ये राजनीतिक रंग चढ़ चढ़ के एक तरफा कार्रवाई होती रही और ये सारा घटनाक्रम घटित हो गया। तो मेरा मानना ये है कि इसकी निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सुभाष छाबड़ा जी की देवती और दामाद के साथ श्रीचंद के लड़कों ने और उसके दोस्तों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है और लूटपाट की है, उसकी रिपोर्ट उसी दिन दर्ज करा दी गई थी। उसके बदले में श्रीचंद की तरफ से, क्योंकि वो MLC हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई। उसके बाद हम समाज के लोग, व्यापार मंडल के लोग, जितने भी गाजियाबाद में विधायक हैं, सांसद हैं, MLC हैं, मेयर साहब हैं, सभी से मिले और सभी ने वादा किया कि भाई हम इसका फैसला करा देंगे। और हम लोग इसी उम्मीद में रहे कि इससे फैसला हो जाएगा और रफा दफा हो जाएगा। लेकिन श्रीचंद एक बात पर अड़ गया। वो बोला कि जिस लड़की ने
ये वीडियो में ये दिखाया है कि मेरे साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई। वो लड़की ये वीडियो बना के हमारे पास भेजे, कहे कि भाई मेरी गलती हुई है, इसमें गलती इनकी नहीं थी, गलती हमारी थी। तो एक लड़की जो बच्ची है जिसके साथ मारपीट इन लोगों ने की है, बदतमीजी की है, तो वीडियो पे ऐसा कैसे कह सकती है? क्योंकि उसका IAS की तैयारी कर रही है बेटी, उसका तो भविष्य का सवाल था। तो केवल उन्हें प्रतिष्ठा की बात बना के कि भाई नहीं, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी राइटिंग में तब तक हम फैसला नहीं करेंगे। तो वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने जो सत्ता का जो नशा है, इस नशे में आकर ये दुरुपयोग किया है और नाजायज़ किया है। व्यापार मंडल जो व्यापारी हैं वो मैं समझता हूँ कमज़ोर हैं। अगर मजबूत होंगे, एकता आएगी तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये वोट बैंक होता भाजपा का, किसी भी सत्ता के जो सत्ता में आता है उसका वोट बैंक होगा, तो शायद वो ये ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। उन्होंने ये सोच के कि व्यापारी वर्ग बटा हुआ है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, क्योंकि पार्टियों को ज़्यादा महत्व देते हैं लोग, व्यापारियों को महत्व नहीं देते। जितने हम व्यापारियों को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन, शासन दोनों लोग हमारी सुनेंगे। इस तरह का अन्याय अत्याचार जो हमारे इन पे हो रहा है, छावड़ा जी पे और राजू छावड़ा को जो जबरदस्ती बंद किया गया है, ये नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह से इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, शिवसेना की बात करूँगा, मैं खत्री सभा की बात करूँगा, पंजाबी महासभा का मैं संरक्षक हूँ, सभी की तरफ से मैं समर्थन करूँगा। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, मार्केट बंद करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, जेल जाना हो, हम लोग तत्पर रहेंगे। इनका अन्याय जो श्री चंदन न्याय किया है, हम डॉक्टर महेश शर्मा के पास भी गए थे, हमारे साथ जगदीश साधना जी भी गए थे, हमारे 6-7 लोग गए थे वहाँ पर। और मुझे तो उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जगदीश साधना जी जो 80 साल के, उन्होंने क्षमा मांग ली कि मैं माफ़ी मांगता हूँ सुभाष छावड़ा की तरफ से। और उस महेश शर्मा ने उसको कहा, श्रीचंद शर्मा को, कि भाई इस रफा दफा कर बात ना बढ़ा। लेकिन वो एक व्यक्ति जो भी अभी नया भी बन के आया है भाजपा के बल पर, वो भाजपा को छोड़कर अकेला बन के दिखाए, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसकी औकात कुछ नहीं है। लेकिन इतना नशे का नशा अच्छा नहीं होता, ये नशा उसका निश्चित रूप से टूटेगा। और उसने भी जो जमीन पर कब्जे किए हुए हैं, स्कूल पर कब्जा किया हुआ है, अगर हम उसके पीछे पड़ जाएं तो निश्चित रूप से, और अगर पुलिस सही रूप से काम करे तो वो भी जेल के पीछे होना चाहिए। तो मेरा तो यही मांग है, जो क्रॉस जो हमारी तरफ से रिपोर्ट है उसको आधार मानकर या तो ये क्रॉस रिपोर्ट लिखें, दोनों तरफ बराबर जेल उनको भी भेजना चाहिए, इनको तो भेज दिया, कोई बात नहीं है, हम लोग इनके लिए पैरवी कराएंगे, जमात कराएंगे। और मेरी तो यही मांग है कि उनको बंद किया जाए। मैं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के लोग बैठे हुए, मैं तो कहूँगा कि कल SSP साहब के साथ बैठें, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें कहीं से कहीं तक भी। मैं जिला गाजियाबाद अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, उत्तर प्रदेश खत्री सभा उपाध्यक्ष। मैं ये क्या जानना चाहता हूँ, प्रशासन में अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ है और सभी के सभी अपने पत्र में ये कह रहे हैं कि मैं निष्पक्ष तरीके से प्रशासन चलाऊंगा, सभी ने शपथ पत्र में कहा है। मगर ये कह रहा हूँ कि पूरा प्रशासन, अगर उन्होंने FR लगा दी है तो बिना जांच करे ऐसे कैसे लगा दी गई है जांच? वो हमें तो ये था कि चुनाव के बाद में सरकार का गठन हो जाएगा, आपस में फैसला करा दिए जाएंगे। ये तो हम लोग व्यापारियों को बहुत गुमराह करने का काम किया है। और खत्री सभा का ये जो हमारा भाई गया है, तो हम इसके लिए प्रशासन के साथ में अभी 2-4-5 दिन की उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन पूरी न्यायिक तरीके से जांच करके इसको मामले को सही कर देगा। अगर अन्यथा नहीं किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम इस भाई को साथ हैं, पूरा समाज, पूरा खत्री सभा गाजियाबाद इनके साथ है। और नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश लेवल तक इस मामले को ले जाएंगे।